हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के जो आपका स्टैटिक पार्ट है जीके का, उसके बारे में। और जो आपके पीवाईक्यू रहे हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड, जो पहले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप सीईटी मेंस और ग्रुप डी दोनों पेपर आने वाले हैं। और बाकी जितने भी पेपर होंगे आपके हरियाणा में, कोई भी टीचर से रिलेटेड है या फिर पुलिस का भी आने वाला है, पुलिस कांस्टेबल का कहें, तो उन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे। 800 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो हिंदू कम्युनिटी के, ऑप्शन ए। अंबाला में शिव चौदस का मेला किस स्थान पर लगता है? ये चौदस के दिन लगता है और ये है अंबाला के दुराना में। नारायणगढ़ आपकी अंबाला की ही तहसील है, ठीक है। तो अंबाला के दुराना में शिव चौदस का मेला लगता है। जो हरियाणा की मारकंडा नदी है, उसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में हरियाणा की नदी को अरुणा के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। रबी की फसल और रबी की फसल और खरीफ की फसल। आप रबी की फसल से याद रखिए कि ये 3 अक्षर वाले जो भी नेम है ना, वो सारे रबी की फसल में आते हैं और गेहूं आपकी रबी की फसल है। 4 अक्षर वाले जो नाम होते हैं वो खरीफ की फसलों में आते हैं, जो हमारे चावल हैं, मतलब धान जिसको बोलते हैं, ठीक है, बाजरा है, वो सारा हमारा क्या है, वो खरीफ की फसल में आता है। तो रबी की फसल है वो है हमारी चना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसे दिए थे? तो ये दिए थे राव तेज सिंह को। जागीर होता है किसी को मतलब दे देना, जैसे राजा वगैरह लोग जागीर के रूप में किसी को दे देते थे। मतलब एक तौर से अगर हम क्या कहें कि भाई उसको, जैसे राजा की संपत्ति या फिर राजा बनने का सब सोचते थे। अगर आपने कोई ऐतिहासिक मूवी वगैरह देखी भी होती, तो राजा क्या होता है कि जागीर के रूप में, एक भीख के रूप में दे देते हैं। तो 87 गांव रेवाड़ी परगने के राव तेज सिंह को दे दिए गए थे ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। हर्ष का टीला कहाँ पर है? तो हर्ष का टीला नहीं, ये कुरुक्षेत्र में तो नहीं है। सही है भैया, कुरुक्षेत्र में ही आएगा। हर्ष का जो टीला है वो कुरुक्षेत्र में है, ये ध्यान रखिएगा। मेरे को सोनीपत लग रहा था। जिला फरीदाबाद में निम्न में से किस चीज़ का कारखाना है? फरीदाबाद में आपका ट्रैक्टर का भी है, रेफ्रिजरेटर का भी है, रबर टायर का भी है, ये तीनों का है। अंबाला को साइंस सिटी बोला, वैज्ञानिक सिटी बोला जाता है। आपका जो अंबाला है उसको। स्वांग का शुद्ध रूप क्या होता है? तो स्वांग का जो शुद्ध रूप है वो क्या होता है? स्वांग का शुद्ध रूप, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना सांग नाम से, ठीक है। स्वांग का शुद्ध रूप होता है लोक नाट्य, ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन आएगा। प्रथम एवरेस्ट पर्वतारोही महिला का क्या नाम है? जो पहले चढ़ी मतलब हमारी जो माउंटेनर बनी पर्वतारोही, वो है हमारी संतोष यादव। माता भनबोरी का मंदिर कहाँ पर है? माता भनबोरी का मंदिर है आपका हिसार में। इन्होंने दे ही दिया है, तो भनबोरी हिसार में है। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का शेक्सपियर पंडित दीपचंद बहमन को कहा जाता है। पहली सफल हरियाणवी फिल्म ये आपकी चंद्रावल फिल्म थी। वैसे आपकी पहली फिल्म रही थी धरती, ठीक है जी। हरियाणा की प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला का नाम क्या है? तो कल्पना चावला, जो कि करनाल से संबंध रखती थी। कादम्बरी ये बाण भट्ट की रचना है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। फरीदाबाद के साथ बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा स्थित है। और ये कौन से एनएच पर आते हैं? नेशनल हाईवे। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता तक है, तो ये है आपका NH2, नेशनल हाईवे 2, जो कि दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जाता है। और बीच में आते हैं मतलब बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा। नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाड खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर चाल में स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है पीवाईक्यू में, मैंने देखा भी। तो ये चांदराम थे। हरियाणा का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है आपका सूर पुरस्कार, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई दिया नहीं है कि भाई किस फील्ड में, तो सूर पुरस्कार है यहाँ पे। निम्न में किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? कौन से ग्रंथ में? हमारा भद्र बाहुचरित कथा कोश में भी है, दिव्यवादान मंजी निकाय में भी है, हर्षचरित राजतरंगिणी में भी है, तो उपरोक्त सभी में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट है वो आपका 75.60 है। अजमेर स्थित ख्वाजा की जो दरगाह है उसका उर्स पूरा करने के लिए हरियाणा में किसकी दरगाह पर जो श्रद्धालु होते हैं मत्था टेकते हैं? ये बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। हरियाणा के किस शहर में नाहर सिंह स्टेडियम है? नाहर सिंह स्टेडियम है आपका फरीदाबाद में।
कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? ये 1462 किलोमीटर है। हरियाणा परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये हैं 10 सीटें। सराय अली वर्दी गांव की जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद। 3 मंजिली लाल मस्जिद ये आपकी रोहतक में है। शीशे वाली मस्जिद भी, दीन मस्जिद भी। हरियाणा तूफान के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। 1983 का वर्ल्ड कप लाने में इन्हीं का कैप्टनसी रही है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है? ये आपको पता है, जो हमारा दक्षिणी भाग या दक्षिण पश्चिम लगा लो तो आपका महेंद्रगढ़ का क्षेत्र आता है इसमें। ये आपका राजस्थान से बॉर्डर टच करता है, गुजरात में जाके समाप्त हो जाती हैं। अस्थल बोहर मठ, ये आपका अस्थल बोहर मठ जो है ये है संत चौरंगी नाथ का निर्माण किया था। अस्थल बोहर मठ का निर्माण संत चौरंगी नाथ ने किया था। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी आपकी अस्थल बोहर रोहतक में ही है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये आपका कुरुक्षेत्र में है। किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह जींद शासक का साथ दिया था? अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर खड़े हो गए थे और जींद के शासक प्रताप सिंह के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी, तो ये थे हमारे फूल सिंह। महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य जो महाभारत है, मतलब जो आज तक का सबसे बड़ा एपिक रहा है, उसकी रचना हरियाणा के किस नगर में हुई? तो कुरुक्षेत्र में हुई। हरियाणा में पहले जो मध्य अवधि के चुनाव हुए वो हुए 1968 में। पशु डेयरी के साथ में की जाने वाली जो खेती होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर खेती बोलते हैं। मिक्सचर जो एग्रीकल्चर होता है, मिश्रित खेती बोलते हैं इसको, ठीक है। पशु डेयरी के साथ में की जाने वाली खेती। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, रोहतक के अस्थल बोहर मठ का निर्माण किस सदी में हुआ था? यह हुआ था आपका 8वीं सदी में। हरियाणा को अंग्रेजों ने कितने भागों में बांट दिया था? तो 2 भागों में बांट दिया था। हरियाणा के सूरजकुंड का जो निर्माण है वो सूरजमल ने करवाया था। गज्जक रेवड़ी के लिए रोहतक फेमस है भाई। हरियाणा की दूसरी भाषा, देखो आपको वैसे तो पंजाबी है अभी, और एक टाइम पे आपकी तमिल भी थी, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंजाबी है अभी। निम्न में से किस अभिलेख में नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए जो राजधानी है हरियाणा की वो दिल्ली बताई गई? ये लाडनू का अभिलेख था। हरियाणा से राजस्थान में जाने वाली एकमात्र नदी है आपकी घग्गर नदी है। साहिबी नदी है वो है नजफगढ़ के नाले वाली। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबू श्याम सुंदर दास ने, नागरी प्रचारणी सभा की। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? ये ज्योतिसर सरोवर है आपका। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हरियाणा का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है, ऑब्वियसली कम है। हरियाणा की साक्षरता, एक चीज़ और बता दूं, अभी जो लक्ष्य रखा है हरियाणा के लिंग अनुपात का वो रखा है 950, ये ध्यान रखिएगा आप। और अगर आपका 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 879 है। और बाकी स्टेट का आता रहता है अलग अलग। फतेहाबाद को अवार्ड भी मिला था लिंग अनुपात में। तो हरियाणा की जो साक्षरता प्रतिशत है वो राष्ट्रीय प्रतिशतता से अधिक है, नहीं ऐसा नहीं है, केरल की ज़्यादा है। 2001 में हरियाणा की साक्षरता ये रही थी, और जो आपकी 2011 थी उसमें 75-76 पॉइंट समथिंग। पंचकुला साक्षरता की दृष्टि से ना, सबसे पिछड़ा जिला है आपका मेवात, ठीक है। नेक्स्ट है, जींद में पांडु पिंडारा का जो प्रसिद्ध मेला है वो किस तिथि को लगता है या कब लगता है? तो हर आने वाली जो अमावस्या होती है पांडु पिंडारा जींद का हर अमावस्या को। जींद हरियाणा की मुख्य मौसमी नहर जो घग्गर है ये किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये पिंजौर से प्रवेश करती है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से जो वृक्षारोपण की व्यापक योजना थी वो आपकी 1989 से 1990 में लाई गई थी। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? यमुनानगर में। छछरौली नामक जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है यमुनानगर के। डमरू का बड़ा रूप है डेरू। बाबा मस्तनाथ की स्मृति में ये भारी मेला लगता है, अस्थल बोर में लगता है, ये फरवरी और मार्च के आसपास लगता है। राज्य में किस जिले का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। लिंग अनुपात यहाँ पे ये नहीं है कि लड़की कम है लड़के ज़्यादा हैं, तो ये मेवात में ओवरऑल सबसे ज़्यादा है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में है। अशोक का टोपरा स्तंभ ये अंबाला से मिला है हमें। श्रावण शुक्ला तृतीया को कौन सा पर्व होता है? तो जो श्रावण मास की जो तीज होती है वो मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में आती है ये। निम्न में किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियाँ नहीं मिली हैं? चूड़ियाँ बनावली से नहीं मिली हैं, बाकी शीशवाल, राखीगढ़ी, मीठाथल से मिली हैं। जींद जिले के किस गांव का नाम पहले लोहा खेड़ी था? ये था आपका गतौली गांव। अब ये मैच कीजिए भाई, बजरी कहाँ पे मिलती है सबसे ज़्यादा? फरीदाबाद में।
कांच बालू मिलता है आपका गुड़गांव में। वर्मीक्यूलाइट एक धातु लगा लीजिए, ये आपकी महेंद्रगढ़ में। और रवेदार चूने के लिए तो आपका रोहतक फेमस है। तो बजरी फरीदाबाद, कांच बालू गुड़गांव, वर्मीक्यूलाइट महेंद्रगढ़ और रवेदार चूना रोहतक। हरियाणा में 4 नीले और 4 लालू धागे की बुनाई से खद्दर से बना कली का घाघरा, ये कहलाता है थारा। ठीक है, थारा कहलाता है, ये नया वर्ड है। पिकॉक और चिंकारा प्रजनन जो केंद्र है झबुआ, ये कहाँ पर है? झबुआ चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये आपका रेवाड़ी। ये मैं गलत बोल रही हूँ, झाबुआ है, झबुआ, झ झंडा झबुआ। तो ये है भाई रेवाड़ी में। ठीक है, एक गांव है झबुआ, वहाँ पर ये स्थित है पिकॉक और चिंकारा केंद्र। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, ये ओवरऑल आपका गुरुग्राम आता है। पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकली? ताजेवाला से निकली है। हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास ये हुआ है आपके करनाल में। कौन सा कथन गलत है? गुड़गांव जिले को मिट्टी की किस्म के आधार पर 2 भागों में बांटा, एक असमतल मैदानी और एक रेतीले टीले, क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है तो रेतीले टीले भी हैं। रोहतक जिले की जो मृदा है चिकनी और उपजाऊ किस्म की, इतनी भी उपजाऊ नहीं है। डॉक्टर जसबीर सिंह ने मृदा को 4 भागों में बांटा है और अत्यंत हल्की जो मृदा है वो बालू का प्रधान दोमट मृदा है, ये भी सही है आपका। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो जसवीर सिंह है उन्होंने 4 भागों में नहीं 6 भागों में बांटा था। मिट्टी वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से किया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े हुए अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना के द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ की फसलों को बचाया गया था? ये थी आपकी जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या का घनत्व? ये फरीदाबाद में ही है। डीगल का शिवालय ये रोहतक में है आपका, क्योंकि बेरी डीगल ये वैसे तो झज्जर का एरिया है लेकिन रोहतक में है तो रोहतक लगाइएगा। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के अंतर्गत कौन सी सिंचाई स्कीम यहाँ पर प्रारंभ की गई है? अहिरवाल क्षेत्र रेवाड़ी की साइड है, रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम। रेवाड़ी में पनपी चित्रकला की एक शाखा क्या मानी जाती है? राजस्थानी मानी जाती है। पाथरी माता का मेला सीख पाथरी गाँव है भाई पानीपत में, तो ये पानीपत में ही है। हरियाणा राज्य डैश का मुख्य हिस्सेदार है? ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति में हरियाणा राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। माता मसानी का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है चैत्र मास की बदी षष्ठी को, मतलब छठवीं को। अधकिला फूल ये बाल मुकुंद गुप्त की है, ये याद रखिएगा। माता मसानी का मेला महेंद्रगढ़ में चैत्र मास की बदी षष्ठी को लगता है। अधकिला फूल है बाल मुकुंद गुप्त की रचना। किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? ये गूगा नृत्य होता है। यमुना के ओखला बैराज से कौन सी नहर निकलती है? तो गुड़गांव नहर निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें गांव की ओर उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं आपके मधुकांत। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का दायित्व ओम प्रकाश धनखड़। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबर की भी, ट्रैक्टर की भी, रेफ्रिजरेटर, उपरोक्त सभी। ये पहले भी आया है ये क्वेश्चन इसी सीरीज में। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो शन्नो देवी थी। ठीक है, विधानसभा की पहली स्पीकर। रोहतक के कुल कितने गांव? रोहतक काफ़ी बड़ा है और रोहतक के अंदर जो मंडल है रोहतक, उसमें आपके 146 गांव आते हैं, ध्यान रखिए। इससे भी बड़ा है आपका झज्जर। यमुनानगर जो जिला है वो कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1989 को। तिलियार लेक ये आपकी रोहतक में है, रोहतक में एंट्री करोगे ही तो तभी है, दिल्ली से जब रोहतक आते हैं तब। हरियाणा के प्रथम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे हमारे 1967 में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। 1967 में पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। बड़खल झील फरीदाबाद में है। किस उत्सव को बासोड़ा ये सीली साते को बोला जाता है? राज्य का कौन सा जिला कपास में प्रथम है? तो सिरसा। कपास वहाँ पे होता है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। और लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक हैं ये हैं आपके शिव खेड़ा। ये ऐसी पुस्तक है भाई, इनके कुछ भी आ सकते हैं। तो लिविंग विद ऑनर शिव खेड़ा, ये कहीं से भी आ सकते हैं इनका। आकाशवाणी रोहतक की पहुंच कितने वर्ग किलोमीटर तक है? 47,200 तक है। हरियाणा के कितने गांव हैं? 6,955। 2011 की बात कर रहे हैं ये। हरियाणा के गठन के समय वर्ष 1966 में दूध का उत्पादन कितने लाख मीट्रिक था? तो 26। हरियाणा के संगीत वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। अगोंद, भल्ला, चक्का, गंगा तेरी, गोंडेर, हेम्पा, जंडूला, कुंजपुरा से देख लीजिए, ये करनाल में है, तो बढ़िया है, एक का तो पता ही था। सर्वाधिक गांव किस जिले में है? सर्वाधिक गांव है आपके गुरुग्राम में। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ मिलता है? तो रोहतक में चूने के लिए
फेमस है रोहतक। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें चौवन ऋषि का गुफा, ढोसी की पहाड़ियाँ, चौवन ऋषि, महेंद्रगढ़ राज्य के कितने क्षेत्र में वृक्षाच्छादन है? तो 1608 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट आपको मिलान करना है कौन सा जिला कब बना। कुरुक्षेत्र बना आपका 23 जनवरी 1973 को, शुरू में ही था जब 7 मंडल थे। कैथल बना 1 नवंबर, एक सेकेंड, नहीं भाई शुरू में नहीं था, तो कुरुक्षेत्र यहाँ पे 23 जनवरी 1973, कैथल 1 नवंबर 1989, रोहतक 1 नवंबर 1966 और सोनीपत आपका 22 दिसंबर 1972। याद रखिएगा डेट भी और आपको ईयर भी। कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973, कैथल 1 नवंबर 1989, रोहतक 1 नवंबर 1966 और सोनीपत 22 दिसंबर 1972। अमानत एक शहीद की, ये कई बार आया क्वेश्चन, ये उपन्यास है आपका कृष्ण बाछल का। विजेंद्र सिंह बेनीवाल के बारे में बताइए। 2012 में कांस्य पदक ओलंपिक में जीता, 2008 के इसमें कांस्य पदक नहीं, उन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। बी ऑप्शन इज करेक्ट। केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री निम्न में से कौन से थे? तो केंद्र सरकार में सेंट्रल लेवल पर बंसीलाल जो हैं वो यहाँ पर रक्षा मंत्री रही हैं। शीतला माता का मेला गुरुग्राम में लगता है और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, ये पहले भी आया क्वेश्चन, तो 1479 है। 100 क्वेश्चन हो गए जो कि बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। अभी आपकी देखो यहाँ पे हमने 57 पेज तक हम पहुँचे हैं, अभी आपका हाफ रहता है PDF, तो 100 करके कर रहे हैं। इसके अलावा आप साइंस की सीरीज़ देख सकते हैं और इंडियन जीके की सीरीज़ भी मैं आज एक वीडियो लेकर आ रही हूँ और इंग्लिश के लिए भी एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। अगर आपको वो देखनी है तो वो भी PYQ रहेंगे और उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आएगी वीडियो, तो वो थोड़ी लंबी रहेगी। हरियाणा जीके ओवरऑल आपको आती है, तो ये सिर्फ PYQ हैं जो आज से 4, 5, 6 साल पहले पूछे गए थे। एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।